नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरएसएम की सेल कैसे रिपोर्ट करनी है आपको जीएसटी वन के अंदर और 3बी के अंदर। R1 में और 3बी में कब कैसे आपको रिपोर्ट करनी है, क्यों करनी है, तो सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले R1 की हम बात करते हैं। R1 के अंदर कौन सी रिपोर्ट आपकी शो करती हैं, जो सप्लायर इसके अंदर R1 के अंदर शो करता है। कौन सी सप्लाई शो करता है? जो आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हो सारी, वो आपकी आउटवर्ड यहाँ पे शो करता है। सप्लायर्स के अंदर R1 के अंदर सारी डिटेल अपनी R1 में शो करता है। साथ ही में आरएसएम की वो डिटेल भी यहाँ पे शो करेगा जिसपे जो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए कौन है, रिसिपेंट है। तो उस केस में क्या आपको R1 यहाँ पे शो करनी पड़ती है। आपको R1 के अंदर कहाँ दिखाना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको R1 के अंदर आना है। ये सभी जानते हैं R1 के अंदर कैसे आना होता है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको टेबल दिख जाएगी, टेबल 4A 4B 6B 6C। इस टेबल में आपको सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐड रिकॉर्ड्स पे क्लिक करने के कुछ हमने ऑटोमेटिक पहले सेव किए हैं, उसके बाद आपको ये पहले से शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरीके से आपके पास ऐड रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आरएसएम की सेल दिखाने के लिए आपको सिंपल इस टिक या निशान पे आपको टिक करना है, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। इस पे आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना। बाकी इनवॉइस की डिटेल जैसे ऑटोमेटिक आप डालते थे बिल्कुल सेम आपको डालनी है। यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना, पार्टी का जिसका आरएसएम यहाँ पे दिखा रहे हैं आप, उसका नाम अपने पास उठ के आ जाएगा ऑटोमेटिक, जो उसका नाम हो जाए आ जाएगा। यहाँ पे इनवॉइस नंबर आप यहाँ दिखा देंगे, उसका इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू जो आपकी इनवॉइस की वैल्यू होगी यहाँ पे शो कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल से इनवॉइस 1 लाख का है, 18% पे टैक्स 18,000, टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी उसकी 1,18,000 और टोटल इनवॉइस वैल्यू पे 1,18,000 जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई आप सेलेक्ट कर देंगे। अभी डिटेल जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे टैक्सेबल वैल्यू दिखाने का ऑप्शन आ जाएगा, कितना टैक्स रेट की है जी साइड में है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचएसटी हेड आपको दिखाने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे टैक्स यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह नहीं डाला है तो डिटेल यहाँ पे शो नहीं हो रही है। बाकी जीएसटी नंबर डालती डिटेल नीचे यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है जो आपको R1 के अंदर दिखाना है। R1 में कौन दिखाएगा? आउटवर्ड सप्लाई सप्लायर दिखाएगा। किसके अंदर? जिसके अंदर रिसिपेंट पे होगा, लाइबल होगा, यानी कि जीएसटी पे करने के लिए वो अपनी R1 में यहाँ पे दिखा देगा। अब बात करते हैं, काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम R1 में अपनी लाइबिलिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्या हमारी 3बी में लाइबिलिटी तो नहीं उठ के आएगी? आपकी 3बी में कोई यहाँ पे लाइबिलिटी पे करने का यहाँ पे नहीं आएगी। जो आप आरएसएम के अंदर दिखाएंगे सिर्फ आपके R1 में आपका शो होगा, वो 3बी में उसकी लाइबिलिटी आपकी नहीं उठ के आएगी। जो आपका रेसिपेंट है उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे शो होगी। तो चलिए मैं आपको 3बी में दिखाता हूँ कैसे 3बी में उसकी लाइबिलिटी शो होगी और कैसे उसको यहाँ पे करना है। आप यहाँ पे 3बी के अंदर आ जाएंगे। 3बी में जाने के बाद आपको जो उसकी लाइबिलिटी शो होगी कहाँ पे शो होगी, 3.1 टेबल यहाँ पे शो होगी, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। इसके अंदर जो उसकी यहाँ पे लाइबिलिटी यहाँ पे शो होगी, इस पर टेबल पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो उसकी लाइबिलिटी कहाँ पे शो होगी, ये यहाँ पे शो हो जाएगी, इनवर्ड सप्लाईज लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज। जो आपने टैक्सेबल वैल्यू दिखाई थी, सपोज 1 लाख रुपए की टैक्सेबल दिखाई थी, आपका आईजीएसटी था 18,000, वहाँ पे उसका शो हो जाएगा। जो 18,000 अभी उसको कैश में यहाँ पे करना पड़ेगा। कैश में पे करने के बाद उसको वहाँ पे इनपुट आपके टेबल नंबर 4 में आपको दिखाता हूँ कहाँ पे इनपुट वो लेगा। यहाँ पे इस तरीके से आपको कैश में पे करना पड़ेगा। अगर किसी को आरएसएम का टैक्स पे नहीं करना था जीएसटी पोर्टल में कैसे टैक्स पे किया जाता है, तो इसके लिए मैंने सेपरेट अलग से वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे आपकी तो शो हो जाएगी 3बी के अंदर। अब उसका इनपुट कैसे लेंगे, इनपुट की हम बात करते हैं। अब इनपुट बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप किसी अनरजिस्टर्ड का भी आप यहाँ पे आरएसएम काट रहे हैं, तो अनरजिस्टर्ड केस में क्या है, अब वो तो जीएसटी में अपने दिखा नहीं पाएगा, तो आपको उसी का आपको आरएसएम में आपको दिखाना है आपको, और उसके इनपुट भी लेना है। तो 3बी में उसकी जैसे कि आपने एडवोकेट का फॉर एग्जाम्पल आपने बिल लिया, इनवॉइस आपने वो काटा हुआ आरएसएम में रजिस्टर्ड नहीं है, सॉरी जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसका आरएसएम कलेक्ट करेंगे खुद ही और खुद ही आपको उसको जमा करना होगा। अब अनरजिस्टर्ड केस में क्या है, आपको यहाँ पे सेम इसी तरीके से 3बी में यहाँ पे शो करना है। आपको जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, जो आपका टैक्स अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। टैक्स पे करने के बाद 3बी में कहाँ इसको इनपुट लेना है, टेबल नंबर 4 में आपको उसको इनपुट लेना है। ये आपकी टेबल नंबर 4 है, एलिजिबल आईटीसी, इस पर सिंपल क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने। ये टेबल नंबर 4 में कहाँ पे इनपुट आपका लेना है, यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। आपको जो इसके अंदर आपको यहाँ पे इनपुट लेना है, जैसे एग्जांपल आपने 18,000 का टैक्स पे किया था जीएसटी में, तो 18,000 का यहाँ पे इनपुट आप ले लेंगे। इस तरीके से R1 में और 3बी में आप अपनी आरएसएम की सेल को यहाँ पे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे सॉरी R1 में अपनी सेल दिखाई अपनी वहाँ पर, और वहाँ पे रिवर जो सप्लायर था आपका रिसिपेंट था वहाँ पे लाइबिलिटी उसको शो हो गई। 3बी के अंदर उसने अपने लाइबिलिटी भी शो हो जाएगी और वहाँ पे पे भी कर देगा। और अनरजिस्टर्ड की बात करें ठीक इसी तरीके से 3बी में उसने अपनी लाइबिलिटी भी दिखा दी
और यहाँ पे इनपुट भी ले लिया। तो इस तरीके से क्या है हम आरएसएम की डिटेल को जीएसटी टर्मिनल 3B में दिखा सकते हैं। और कैसे कैश पे किया जाता है, कैश में इसको आरएसएम को पे किया जाता है, उसके लिए मैंने सेपरेट से वीडियो बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक